जिस जीवन में हम जीते हैं उस जीवन को कहा गया कि वो मिथ्या है, वो झूठ है। उसको कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस जगत को मिथ्या कहा है और सीधे ही हम पर वार किया। ये कह दिया कि हम जहाँ जी रहे हैं वो झूठ में जी रहे हैं। जिसको हम मान रहे हैं जीवन, वो जीवन नहीं है, वो हमारी मान्यता के द्वारा निर्मित है। तो इसीलिए हम पूरे के पूरे झूठ हैं। हमने मानना अपने को मैं, हमने मानना कि ये मेरा, मैं ये हूँ वो हूँ, ये है वो है, ऐसा होता है वैसा होता है, जन्म होता है, मृत्यु के बाद ऐसा होता है। तो जो भी हमारा विश्वास है जीवन के प्रति, और जो हम मानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, पायलट हूँ, क्या हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, ऊँचे जात का हूँ, निम्न जात का हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, महिला हूँ, पुरुष, जो कुछ भी हम मानते रहते हैं ये सारा का सारा झूठ है। अगर जगत मिथ्या है तो ये सभी कुछ झूठ हो गया। तो फिर आप दुख हो रहा है आपको, तो दुख भी झूठ है, वो भी नहीं है। आपको भय हो रहा है वो भी झूठ है, वो है नहीं। तो ऐसी बात होगी। अगर ये सच है तो जानना चाहिए हर एक को कि ये बात सच है कि नहीं है ना। कोई भी बुद्धिमान आदमी होगा तो उसके भीतर ये प्रश्न आना चाहिए, इस समस्या का हल करना चाहिए उसको, क्योंकि वो जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया है। जीवन की परिभाषा में एक सबसे कटु परिभाषा है, जीवन उसका नाम है जिसको भोगना पड़ता है। हम और कुछ कर नहीं सकते भोगने के अलावा, जीने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमको पता नहीं कि सांस क्यों चलती है, हमारे भीतर क्रोध क्यों आता है, काम क्यों पैदा होता है, या हमको कुछ पता नहीं है। ये सब चीज़ अपने आप हो रही है और हमको ये सब भुगतना पड़ रहा है ना। तो अब इसका हम समस्या में फंसे हुए हैं ना। हमको बंधन में होना आवश्यक है। हम अंधकार में, अज्ञान में हमको हो रहे हैं ना हम इसमें। तो फिर बुद्धिमानी यही होगी कि आप जाने कि वो झूठ है तो बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। आप झूठ से अलग हो जाएंगे, झूठ को जानेंगे कि वो झूठ है। फिर ये जीवन आपका, इस जीवन से भिन्न कोई और जीवन आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर उसके लिए समझना है कि कैसे झूठ है जगत या जीवन, और समझे कि जीवन यानी क्या। पहले जीवन को हम उसको लिमिटेशन करें कि वो जीवन यानी आपका जीवन है ना। जीवन जब हम कहते हैं वो सभी के जीवन उसमें नहीं आएंगे, उसके ही जीवन आएंगे जो वो अनुभव करता है। और दूसरे लोग उसी किस्म का अनुभव नहीं करेंगे तो उनके लिए जीवन की परिभाषा फर्क होगी। तो दूसरे का जीवन हम उसके जीवन अंतर्गत ला के परिभाषा दे नहीं सकते है ना। तो इसीलिए जीवन माने हर एक आदमी का जीवन, और वो माना हुआ जीवन, क्योंकि जितने आदमी होंगे उतना ही जीवन होगा। और वो अपनी मान्यताओं से उस जीवन को निर्मित करेंगे, और वो मान्यताएं उसकी परंपरा से भी आएगी, कल्चर से भी आएगी, उसकी आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आएगी, उसकी शारीरिक संरचना से आएगी। तो इन सब चीज़ों से एक मान्यता आएगी, और उस मान्यता से वो जीवन को तैयार करेगा अपने भीतर। वो एक फिलोसॉफी निर्माण करेगा जिसको वो जीवन कहता है, जहाँ उसका मैं ही उसका सेंटर में होता है ना। हर एक आदमी का जीवन अपना अपना होगा, और हर एक आदमी के जीवन के सेंटर वो उनका मैं होगा। और ये मैं जितने आदमी है उतने होंगे, इसीलिए जीवन का अर्थ सभी का मैं है नहीं, आपका ही मैं को कहा गया कि वो जीवन है आपका। तो इसको झूठ क्यों कहा गया? तो इसीलिए कहा गया कि आपने मानी हुई धारणा है, आपका ही है ना, और दूसरे का तो जीवन है नहीं। तो आप इसको और तरह से इसकी व्याख्या करते तो आप और तरह की जीवन का परिभाषा कर देते हैं। अभी आप जीवन का जो परिभाषा कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि जीवन ये है वो है, आप कमज़ोर हो, आप असफल हो तो मानेंगे कि जीवन बेकार है, आप कुछ सफल हो गए तो मानेंगे कि जीवन बहुत है, महान है।
तो यह आपकी व्याख्या होगी। जीवन न महान होगा, जीवन न व्यर्थ होगा। हमारी व्याख्या, हम कैसी स्थिति में होते हैं उसी तरह जीवन को हम लेते हैं। तो इसी जीवन में कितने लोग जी रहे हैं, कोई यहाँ पर दान कर रहा है, कोई ध्यान इत्यादि कर रहा है, कोई सुसाइड भी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है। तो कितने कितने कृत्य लोग कर रहे हैं। तो सबने अपना अपना एक जीवन बना रखा है। तो उनका जीवन को बोला गया कि जो आप मानते हो ना जीवन, ये जीवन झूठ है, क्योंकि ये आपने बनाया, आपके समाज ने बनाया, आपके संस्कार ने बनाया। और आपको अगर इस समाज में हम नहीं रखते हैं, दूसरे समाज में हम आपको रखते हैं, तो आपका जीवन दूसरे किस्म का होगा, आपका मैं भी दूसरा किस्म का होगा। आप हिंदू में थे और आप क्रिश्चियन में चले गए, बच्चों में क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए। आपकी माँ हिंदू थी, आपका बाप क्रिश्चियन थे, तो बाद में आप भी क्रिश्चियन हो गए। तो फिर आपका जीवन चेंज हो जाएगा, दूसरा में ही हो जाएगा, है ना। ये तो परिस्थितियाँ है ना, परिस्थितियाँ की और उसकी व्याख्या है। तो उसके आधार पर हम अपने को मानते हैं। गोरे हैं, काले हैं, तो अपने को हीन ठानते हैं। थोड़ा कुरूप हैं तो मैं ऐसा हूँ समझेंगे। तो ये जो मैं होगा, ये मैं काल्पनिक में होगा, वो वास्तविक में नहीं होगा, क्योंकि ये मैं का निर्माण हमने खुद ने इसको किया है। और ये मैं का स्वभाव क्या है? इस मैं का स्वभाव है कि ये मैं कुछ शाश्वत नहीं है, स्थिर वाला मैं है नहीं। ये प्रतिपल चेंज होता जा रहा है ना। आपका मैं देखें ना, जो आप बच्चे में जो मैं था आपके भीतर, जिसको आप मैं मानते थे, अभी वो मैं नहीं है। तो चेंज हो जाता है मैं, और प्रतिपल चेंज होता है। आज अलग किस्म का मैं होगा तो कल दूसरे किस्म का मैं हो सकता है। खुश हो आप तो एक किस्म का मैं होगा आपका, दुख में हो तो एक किस्म का मैं होगा। तो आपके भीतर मैं जैसा कुछ केंद्र नहीं है, वो प्रतिपल चेंज होता रहता है। इस बात को आप देखें, है ना, चेंज होता रहता है। भय आ गया अंदर से तो वो मैं भयभीत हो जाएगा, तो उसके लिए जीवन क्या हो गया? जीवन भय हो गया। काम वासना पैदा हो गई भीतर से, तो वो मैं काम में लिप्त हो जाएगा, तो उसके लिए जीवन क्या हो गया? काम हो गया, है ना। तो भीतर से भाव क्या आएगा, उसके आधार पर वो मैं अपने को व्याख्या करेगा, वो उसमें चिपकेगा। और ये झूठ मैं है, इसीलिए झूठ है ना। जो चीज़ हवा हवाई है, जो स्थिर कुछ अलग सी है नहीं, जहाँ जैसी परिस्थिति आती है तो वहाँ पर उसी किस्म से प्रकट होता है। तो वो कुछ सत्य चीज़ें है नहीं, है ना। कुछ अगड़म बगड़म हो गया तो उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है ना, कुछ भी हो सकती है, वो बदलती रहेगी, फिर दूसरी होगी। तो सत्यमय का स्वभाव ऐसा नहीं होगा। जो सत्यमय होगा वो शाश्वत होगा। जब आप बच्चे थे उस वक्त जो शाश्वत आपका मैं था, वो ब्रह्म जो था, जिसको कहा गया कि ब्रह्म सत्यम, अभी भी वो ब्रह्म होगा। वो बदला, और अभी तक बदला नहीं है, मगर मैं बहुत बार बदल गया है। तो वास्तविक मैं चेंज नहीं होगा, काल्पनिक मैं को चेंज होना होगा। और इसमें सबसे गहरी बात यह है कि काल्पनिक मैं को होने के लिए किसी और का सहारा आवश्यक होगा। वास्तविक मैं को होने के लिए किसी का सहारा नहीं होगा। झूठ और गलत की यही भिन्नताएं हैं, यही लक्षण है। झूठ का लक्षण क्या है? जिसको होने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना होगा, सत्य का सहारा लेना होगा। झूठ भी तभी झूठ हो सकता है जब वो सत्य का सहारा लेता है, नहीं तो वो झूठ नहीं होगा। जो चीज़ है ही नहीं उसको हम झूठ नहीं कहेंगे ना। हम झूठ किसको कहते हैं? जो चीज़ है, दिखाई देती है मगर वो है नहीं, वो नहीं है, वो फर्क है, तो उसको हम झूठ कहेंगे, गलत कहेंगे। गलत होने के लिए कुछ होना पड़ेगा आवश्यक, और उसकी व्याख्या गलत होनी होगी, तभी झूठ भी बच सकता है। तो जो झूठ है उसका स्वभाव ये होगा, उसको बनने के लिए दूसरे का सहारा आवश्यक होगा, कोई सत्य कोई न कोई आवश्यक होगा। इसलिए जो भी लोग गलत करते हैं ना, बलात्कारी है, चोरी है, भ्रष्टाचारी है, उनको आप पूछो, वो सत्य के आधार पर ही बात करेंगे। चोरी को भी वो ठीक कहेंगे, और वो ठीक कहने के लिए कुछ ना कुछ सत्य बताएंगे, है।
तो एक सत्य खड़ा करके ही वो अपने को साबित करेंगे कि मैं चोरी मैंने किया तो ठीक ही किया, मैं गलत नहीं, अपने को गलत नहीं मानेगा। चोरी करके भी अपने को गलत नहीं मानेगा, क्योंकि वो उस गलत को भी कोई एक सत्य का सहारा देगा। वो कहेगा कि इसीलिए मैंने चोरी किया, कि नहीं करता तो मैं भूखा रहता, मेरे परिवार भूखे रहते, तो करना पड़ा। तो ऐसे कुछ न कुछ सत्य लेकर आएगा। तो ऐसा मैं होगा, वो काल्पनिक मैं होगा। जो हमारा काल्पनिक वाला मैं है वो किस बात पर, किसके आधार पर वो होता है, इसको समझे। वो इस मन और इस शरीर के कारण वो होता है। इस शरीर पे वो मैं चिपकता है। काल्पनिक जो मैं होता है वो शरीर में चिपकता है। वो मैं कहता है कि मैं शरीर हूँ। वास्तविक मैं नहीं कहेगा मैं शरीर हूँ, वास्तविक मैं तो कहेगा मैं हूँ। उसको शरीर हूँ कहने का कुछ कारण नहीं है। और शरीर को बीच में क्यों लाना, सीधे ही कहें कि हूँ कि नहीं, केवल होना होगा ना, तो ही वो वास्तविक उसका होना होगा। और ऐसा होना है मगर दूसरों के आधार पर उसका होना होगा, तो वो वास्तविक होना होगा, उसका नहीं। तो इसलिए काल्पनिक में कहेगा, अकेले ही मैं कह नहीं पाएगा, है ना। ये मैं चिपकेगा कहीं पर, वो कहेगा कि मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे समझा नहीं। तो वो लेके आएगा कोई चीज़, उसके आधार पर कहेगा, उसमें चिपक के कहेगा मैं अकेले ही मैं हूँ। कहने के उसके भीतर वो क्षमता है नहीं, वो नपुंसक है ना। वो अपनों को, इसीलिए जो लोग अपना मैं को बड़ा बनाना चाहते हैं ना, वे लोग आगे बढ़ते हैं, जीवन में श्रेष्ठ होते हैं ना लोग। क्योंकि जितना धन पद प्रतिष्ठा इत्यादि आप कमा लो, आपका जो काल्पनिक मैं है वो खुश हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। वो अपने को कहेगा कि मैं इतने रुपये का मालिक हूँ, है ना। तो उस मैं को निर्मित करने के लिए आप उसको सहारा देना होगा, धन का सहारा देना होगा। और धन नहीं है आपके पास, आप गरीब हो, तो वो मैं फिर दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और जो मैं धन न होने के कारण परेशान हो जाता है और धन होने के कारण खुश हो जाता है, वो मैं झूठ ही हो सकता है ना। क्योंकि वो तो निर्भर है ना, परिस्थितियों पर निर्भर है। अगर आप धनी नहीं हुए तो आपका मैं भी गरीब हो जाएगा, तो क्षुद्र जीवन जिएगा, जी हजूर करते रहेगा, जगह जगह पर लोगों से मांगते रहेगा, मुझे दे दो कहेगा, है ना। तो ये परिस्थितियों से बनने वाला जो मैं है वो झूठी ही हो सकता है। वास्तविक में ऐसा नहीं होगा। वो तो आपके पास धन हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो है ना। जैसे आपके सांस चलते हैं, है ना, तो सांस चलती है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप धनी हो गए तो आपकी सांस अच्छी चलने लगी या आपके सांस में सुगंधित हवाएं आने लगी। आप प्रधानमंत्री हो गए तो हवा भी सुगंधित नहीं आने लगी आपके शरीर में, क्योंकि प्रधानमंत्री होने का काम अलग बात है, उसको पता ही नहीं, वो नेचुरल बात है। हवा आना जाना, सांस लेना, वो अलग बात है। तो इसलिए आप ज़्यादा आपका अहंकार वाला जो काल्पनिक में बड़ा हो जाएगा, तो भीतर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही रहो। तो काल्पनिक में होने के कारण ऐसा होगा, वो झूठ है। तो झूठ होने के कारण वो कुछ अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, और वास्तविक में अपने पैर पर खड़ा होगा, है ना। जो ब्रह्म है, जिसको ध्यान कहते हैं ना, वो शरीर ना हो या हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो है, वो शरीर नहीं है। उसको होने के लिए शरीर आवश्यक नहीं है, उसको शरीर के द्वारा अपने को होने के लिए प्रमाण पेश नहीं करना होगा। काल्पनिक मैं को अपने होने के लिए शरीर का प्रमाण दिखाना होगा। देख भाई मैं हूँ क्योंकि मेरी आँख है, देख भाई मैं हूँ क्योंकि नहीं मैं चल सकता हूँ। मगर आपकी आँख फूट सकती है, आपका पैर भी टूट सकता है, फिर भी आप तो होते हैं। तो इसीलिए जो आप काल्पनिक मैं को बनाने के लिए जो उसको प्रमाण देते हो ना, वो झूठ है। वो प्रमाण ना हो के भी आप हो सकते हैं। आपका पैर ना हो तो भी आप हो सकते हैं, आपका हाथ कट जाए तो भी आप हो सकते हैं, आपका आँख फूट जाए तो भी आप हो सकते हैं। तो वो मैं कौन है? वो वास्तविक मैं वही है जो स्वयं प्रमाण होगा, जिसको होने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो बदलेगा नहीं, वो सत्य
वही हो सकता है जो अपने में होगा ना। मैं हूँ, मैं शरीर नहीं आएगा, मन नहीं आएगा, केवल मैं आएगा ना। और मैं का अनुभव जो हमारा होगा वो शरीर से संबंध उसका नहीं होगा, है ना। वो शरीर ना होकर भी मैं हो सकता है, ये हम जानते हैं। जैसे हम रात में स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में ये जागृत अवस्था का मैं तो होता नहीं, है ना। ये मैं तो खाट में सोया रहता है, लेटा रहता है। और आप जंगल में जाते हो स्वप्न में, और जंगल में जो जा रहा है वो आपका जो शरीर है वो कहाँ से आया है। उस वक्त आपको वो शरीर भी ऐसा ही लगेगा। उस शरीर के भीतर भी भय पैदा होगा, उस शरीर के भीतर भी काम क्रोध पैदा होगा। तो वास्तविक स्वप्न देखते वक्त आपको वो चीज़ भी वास्तविक ही लगेगी, मगर वो शरीर जो है वो झूठ है। झूठ होकर भी हम उस शरीर से स्वप्न में पीड़ित होते हैं। मगर जब सुबह जगते हैं तब हमको पता होता है कि ये बात झूठ थी भाई, है ना। मैंने ऐसा स्वप्न देख लिया कि मैं भिखारी हो गया और बहुत घबरा गया, और जग के उठ के देखा तो वो तो धनी आदमी है, तो हंसेगा, थैंक गॉड कहेगा। झूठ है, बात ठीक हुई, अगर सच होती तो मैं क्या करता, तो ऐसा कहेगा। तो स्वप्न ये प्रमाण हमको देती है कि ये जीवन झूठ है ना। क्योंकि स्वप्न झूठ है तो भी जीवन होता है ना स्वप्न के अंदर, और उस वक्त हमको वो बात ठीक लगती है। तो ऐसे ही ये बात है, ये पूरा का पूरा जागृत जो हमारा जीवन है, हमारा अपना जीवन है, वो भी एक स्वप्न की तरह है। और वो स्वप्न हमारे मान्यताओं से बनाया है, और हम कैसी सोसाइटी में पैदा हुए, कैसी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, उस हिसाब से कैसी शारीरिक अवस्था है, हमने अपने को मैं मान लिया। फिर अपना क्या क्या है मेरा, तो उसको मेरा मान लिया। तो इस झूठ में हम फंस गए मानने के कारण। बाद में फिर ये मेरा है, ये तेरा है कहना होगा, लूसा चोरी होगी, क्रोध पैदा होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें उत्पन्न होगी, मगर ये आपकी निजी होगी, है। अगर आपको ये परिस्थितियाँ नहीं होती, दूसरी परिस्थितियाँ होती, तो आप दूसरे किस्म से इसको सोचते, है ना। तो शरीर का अनुभव स्वप्न में भी दिखाई देता है, मगर होता नहीं। ऐसे ही जो वास्तविक मैं है उसको ये शरीर का अनुभव नहीं होगा। जागृत में भी जो वास्तविक मैं है उसको ये शरीर ऐसा लगेगा जैसे कि ये है ही नहीं, है ना। ये प्रकृति की व्यवस्था है, उसके आगे ये है, मगर उसको भार जैसा, मैं जैसा कुछ लगेगा नहीं। और वो शरीर नहीं होकर भी वो मैं भीतर वो होता रहेगा। उसको होने के लिए शरीर में चिपकना आवश्यक नहीं है। असल में शरीर से जब आप छूटेंगे, शरीर को पकड़ने से जब आप छोड़ेंगे, तो फिर उस मैं का आपको अनुभव होता जाएगा, जो बिल्कुल शून्य है, निराकार है, परम ब्रह्म है। मित्रों, इस किस्म का जीवन का रहस्य समझ के आप वास्तविक मैं को जानो, तो आप एक स्वप्न की दुनिया से बाहर आ गए, झूठ की जीवन से बाहर आ गए। तो बहुत बड़ा आप पर ये कृपा होगा। इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कुछ 15 प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो जो है वो आपको हेल्प करेगी। उनको आप प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।